नमस्कार दोस्तों, UIS एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट लिस्टिंग में 7वें भाग को देखेंगे, जो संभवतः संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। आप इस PDF को हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस प्रस्तावना को, क्योंकि संविधान की कुंजी के रूप में इसको, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसको हम जानते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी इसके द्वारा संविधान को अंगीकार, अधिनियमित एवं समर्पित किया जाता है या करते हैं। क्या क्या इसमें मेजर पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम भारत के लोग इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं। संपूर्ण प्रभु संपत्ति का मतलब भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। अर्थात इस सिचुएशन में भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर दोनों में अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है। समाजवादी ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे पूंजी, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समानता पाई जाती है। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के थ्रू 1976 में जोड़ा गया। ये देश में सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, यह इस बात की तरफ इशारा करता है। लोकतंत्रात्मक यह वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव, राजनीति भारतीय राजव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। गणराज्य की यदि बात करें तो इसकी संकल्पना उस राज्य की प्रतीक है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है। न्याय देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया जाता है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यहां नागरिक स्वतंत्रता से दिख पड़ता है। ऐसे में प्रत्येक नागरिकों को स्थिति और अवसर की समानता भी हमारा संविधान प्रदान करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार राष्ट्र के विभिन्न घटकों में भिन्न भिन्न विचारों एवं भिन्न भिन्न आस्थाओं के बीच परस्पर बंधुता की भावना को होना बताया जाता है। यदि हम बात करें फ्रेटर्निटी, जिसको हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, तो यहाँ आपसी भाईचारे की भावना तथा जातीय, भाषाई, धार्मिक एवं अन्य विविधताओं के बाद भी भारतीयता की साझी संस्कृति को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक सार्वभौम जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य को घोषित किया गया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। सार्वभौम अथवा संपूर्ण प्रभु संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होगा। भारत की सत्ता का स्रोत भारत के नागरिक है, अतः उन्हीं के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा यहाँ नियम कानून चलाया जाएगा, यह देश चलाया जाएगा। समाजवादी व्यवस्था में आय तथा प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता के अंत की परिकल्पना होते हुए दिखाई पड़ती है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म होगा, यह सभी धर्मों के बीच समानता और धार्मिक सहिष्णुता को सुनिश्चित करेंगे। प्रजातांत्रिक भारत के शासन को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया गया, आवधिक चुनावों के द्वारा कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और भेदभाव रहित राजनीति के रूप में इसको प्रदर्शित करता है। गणतंत्र गणराज्य का अर्थ है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में निहित है, अर्थात राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा, राज्य का प्रमुख
वंशानुगत नहीं होगा तथा उससे एक निश्चित अवधि के लिए राज्य के लोगों द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। सभी सामाजिक न्याय से आशय यह है कि सभी नागरिकों को समान समझा जाए। मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय से आशय यह है अमीरों तथा गरीबों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात आर्थिक आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके बीच के अंतर को कम करने का हम यहाँ प्रयास देखेंगे। राजनीतिक न्याय इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, जिसमें जाति, मूल वंश, संप्रदाय, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर विभेद के बिना सभी नागरिकों को मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार होगा। उल्लेखनीय है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्शों को 1957 की रूसी क्रांति से लिया गया है। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपने प्रस्तावना को पूरी तरीके से जाना होगा, समझा होगा। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। आप प्रस्तावना को समझिए, क्योंकि यहां से संपूर्ण संविधान की आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। ईश्वर आप सभी का भला करें।